आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 12वां श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू भी नहीं था, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब भी नहीं रहेंगे। चलिए, अब पूरा तत्व शुरू हो रहा है। सांख्य योग का सांख्य मतलब ही होता है ज्ञान। कईयों को सांख्य का मतलब नहीं पता होता है। अब यहाँ से पूरा ज्ञान योग शुरू होगा। दूसरे अध्याय में ज्ञान की चर्चा है, तो ज्ञान के लिए थोड़ा सा अपने को सावधानी पूर्वक अलर्ट होके बैठना है। सोते हुए मत सुनिएगा, तो नहीं तो समझ नहीं आता है। इसमें 12वें श्लोक तक हम आ गए हैं। इसमें बोल रहे हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्योंकि इससे पहले अर्जुन ने चर्चा की कि अर्जुन को विषाद हो रहा है, भय लग रहा है, कांप रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये सब मर जाएंगे। जो उसके राजा लोग सब हैं, वो सब क्या है, मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो कैसा होगा? ये मृत्यु का भय, मृत्यु का भय हर एक के भीतर बहुत है कि नहीं है? सब डर काल। और काल का देखिए, हम काल बोलते हैं, और काल का दूसरा अर्थ क्या होता है? समय। समय का कभी समय कभी समाप्त होता है? हम्म? काल कभी समय कभी समाप्त हो सकता है? नहीं। तो जो समाप्त नहीं, उसके लिए भय कैसा? तो यहाँ जो चर्चा करेंगे इस वाले श्लोक में, वो आत्मा की अमरता की चर्चा है। आत्मा की बात करना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था। अब कौन नहीं था? यहाँ पे जो कृष्ण अर्जुन को जो हंस के अभी बोला ना, पूरा ज्ञान बहुत लाइट वैसी है, हंस के बोल रहे हैं। एक तो मूर्खता पे हंसे, और दूसरा एक जब आप किसी को हंसते हंसते ज्ञान देना, हंसते हंसते ज्ञान देते हैं तो हमारे भीतर भी चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उन्होंने बोला मेरा न होता नाश है। अब तो मरते हुए दिखते हैं, बोले ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। और बोले ये तो कह रहे हैं मैं मृत्यु है ही नहीं। कह रहे ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, आत्मा सदैव थी, है और रहेगी। कौन मरता फिर कौन है? कहते हैं, मरता तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, नष्ट कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो मरने की अर्जुन बात कर रहे हैं, वो शरीर को देख रहे हैं। शरीर मर रहा है, और शरीर भी कहेंगे मर नहीं रहा है, परिवर्तन है। ये पूरा संसार क्या है? परिवर्तन है। अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता। जो एक अस्तित्व है, उसका नाश नहीं है। आज मिट्टी है, मिट्टी का हमने घड़ा बनाया, चिलम बनाई, ये आकार बनते गए, गमला बनाया, टिया बनाया। आज ये टूटेंगे तो मिट्टी खत्म होगी। ये है अस्तित्व, ये है अस्तित्व। हम सोचेंगे कि यो खत्म, टूट गया, खत्म हो गया।
नहीं बनेगा, फिर गमला वो वाला तो नहीं बनेगा, दिया वो वाला नहीं बनेगा। और हम अगर बोलेंगे, ये कृष्ण बोल रहे हैं कि अमर है, हम थे तो रहे हैं, है क्यों नहीं? हमारे बाबा दादा चले गए, हमारे अपने प्रियजन चले गए, अब वो नहीं दिख रहे हैं, है ना? तो मृत्यु है कैसे नहीं? अंदर में प्रश्न जरूर उठता है, और खासकर मृत्यु के समय तो जरूर लगता है, कहाँ है ही नहीं। मन उसी को ही देखने का कोशिश करता रहता है, खोजता है, उसी को ही खोजेगा। ये क्या है? ये आकार खोज रहा है, रूप खोज रहा है। ये रूप हमको फिर वो नहीं मिलता, रूप फिर से नहीं मिलता। हम कहते हैं हम अभी जो जीवित हैं वो भी हम हैं, नहीं है। जो आप कल थे वो आज नहीं है, रूप तो हमारा बदल चुका है। रिसर्च हुई साइंस पे कि पता चला हर 7 साल में पूरा चेंज हो जाता है। आप देखा करिए, हमने इसलिए जब ये पढ़ा था तो हम बिल्कुल सबको चेक करते थे। 7 साल का बच्चा, उसके आगे पीछे 6-7 साल में चेंज दिखता है पूरा, और चेंज आने लगता है, वो डिफरेंट लगने लगता है। 14 साल में पूरा फिर डिफरेंट होने लगता है, चेंज होने लगता है। 16 साल में हमें पूरा चेंज लगता है, और उसमें 16 हो गए। हमें वो पूरा बदला हुआ रूप दिखता है, बदलता वो 14 साल में ही है। हमने पूरा इसके में पढ़ लेते हैं तो हम खाली सोचते नहीं, पर वास्तव में परिवर्तन दिखता है, पूरा चेंज हो जाता है। उसका बाह्य शारीरिक रूप से भी बदलता है, मानसिक रूप से भी बदलता है। बच्चे से 7 साल से शुरू करिए तो चेंज दिखता है, और बदलते हैं और बदलते हैं, चेंज होते जाएंगे। 21 साल में बिल्कुल डिफरेंट होगा, और उसका 1-2 साल के बाद हमें पूरी तरीके से चेंज दिखता है। पर ये चेंज भीतर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये संसार पूरा परिवर्तनशील है। बाहर का रूप बदलता है, पर मैं नहीं बदला, उसमें आप बदले, आपका शरीर बदला। आपको ही आके लोग बोलेंगे आप तो आप चेंज हो गए, जो हमने पहले देखा था वो अब नहीं है। हमारे सामने बच्चे आते हैं, वो दूसरे दिखते हैं। हमने तो इतना छोटा दिखा, आज इतना बड़ा हो गया। अभी 4 दिन पहले एक आया, इतना बड़ा दिख रहा है। तो वो कौन बदला? बच्चा तो वही था। आप अपने आप भी देखिए, आप पहले भी वही थे। तीनों कालों में जब बोल रहा है, किसी भी काल में ऐसा नहीं था कि तू नहीं था या मैं नहीं था। ये भी इसमें इतने काल समय बदल रहा है, हर काल में आप तो हैं। कौन है आप? हूं, मैं हूं। उसको आप शब्द कुछ भी बोलिए, आत्मा बोलिए, परमात्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, तत्व है, अस्तित्व है। शब्द आप बहुत सारे हमने इसके लिए जोड़ दिए, पर इसको हमें महसूस करना है। मेरा न नाश होता किसी भी काल में, और न तेरा होगा न मेरा होगा, न ही ये राजा लोग। वो सोच रहे ये सब मर जाएंगे, राजा लोग जो खड़े हैं सामने, जो उसके भाई बंधु खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, ये नहीं रहेंगे। भाई होता अभी भी अपने किसी, आंख बंद करते किसी का जाना का सोचिए तो मृत्यु, सोच नहीं सकते। सोचने में भी भय लगता है। भय काहे का कर रहे हैं? अपनी मृत्यु का भी भय लगता है। तो कल हम लोग की बात हो, अपना मर जाएंगे तो क्या होगा, अभी क्यों मर जाए? परिवर्तन से काहे घबराता है मानव? तू परिवर्तन से काहे घबराता? सुकरात से बोला किसी ने, उनके जहर घोला जा रहा था उनके मारने के लिए, क्योंकि जो भी आत्मा परमात्मा की बात करते हैं वो मारा जाता है। तो उनके लिए जब पता चल रहा जहर, वो बड़े मजे से मुस्कुराते हुए बैठे थे। उनसे पूछा, आपको मृत्यु से भय नहीं लग रहा? अभी आपको ये जहर दिया जाएगा, आप मारे जाएंगे, आपको भय नहीं लग रहा? वो जोर से ठहाका लाके था, बोला भय काहे का करो? बोले आप मर जाएंगे। कहते जब मर ही जाऊंगा तो शोक कौन करेगा? जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मैं काहे भयभीत हूँ? जब तक जिंदा है तब तक भय लगता रहता है, जब मर ही जाएंगे तो काहे का भय? और जब मर जाएंगे तो कौन शोक करने वाला बचेगा? कभी आपने इसके लिए सोचा? मरने से सब घबराते, मरे ना। पहले तो अपना मृत्यु का भय लगता, फिर अपने वालों के लगता।
अभी जो निरासक्त है यहीं पे, अभी आप जब आत्मा की बात समझेंगे तब आप निरासक्त हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ये मोह आपके अंदर जकड़ा रहेगा आपको। इस बात को भीतर से हमें गहराई से समझना है। इसलिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। पंडित लोग बोला, पंडित शब्द क्यों बोला? उधर उसने मूर्ख बोल दिया क्योंकि शोक कर रहा है। अर्जुन को मूर्ख बोला है और उसकी मूर्खता पे हंस भी रहे हैं कृष्ण। पंडित गए हुए का शोक नहीं करते हैं। पंडित कौन? जिसने ये जाना कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। नाशवान भी नहीं, अक्षय है, परिवर्तन है। अक्षय है, मेरा न होता नाश है। अक्षय जिसका नाश नहीं होता। परिवर्तन को नाश नहीं बोल सकते। तो पंडित जिसने ये जाना वो पंडित है। पंडित ये नहीं कि शर्मा शुक्ला हो गए तो आप पंडित हो गए, जात से पंडित वाले पंडित नहीं। यहाँ पांडित्य को बोल रहे हैं जो समझता है, जानता है। पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, ज्ञानी जन शोक नहीं करते। बहुत मजेदार लोग होते हैं, फिर देखने लगते हैं। अगर ज्ञानी है ना, अगर ज्ञानी किसी का कोई चला जाता है तो उसको बैठ के देख रहे हैं रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं। खाली बोलते तो नहीं है। आपकी अगर सत्संग करेंगे तो चेकिंग हो जाएगी अच्छी। दादा भगवान का शरीर शांत हुआ, सब गीता भगवान को देख रहे थे खोल कर आंखें। दूसरे लोग को नहीं देख रहे थे क्योंकि दादा उनके पिता थे, शारीरिक रूप से उनके पिता थे। हम बहुत छोटे थे तब भी मेरी सारी नजर घूम रही थी। इतने जितने उनके करीबी अपने प्रिय, नजदीक से नजदीक की भी नजर किसके ऊपर थी? गीता भगवान के ऊपर। ये मन का बड़ा स्वभाव है। अपने अंदर भी मजबूती नहीं होती, पांडित्य नहीं है, आत्मा की अमरता को नहीं समझते हैं। वो दूसरे में भी शक करते कि कैसे इनको दुख नहीं होगा। शरीर तो गया ना, शरीर का तो गम होगा ही। गहराई में जब आपके भीतर ये पक्का हो जाएगा कि परिवर्तन है, ये चक्र चल रहा है। जैसे व्हील है ना, पहिया चलता है, गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया चलता रहता है, ऊपर नीचे चल रहा है। वो हमको दिखता है चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, पर कील चलती है? कील नहीं चलती, वो रुकी हुई। शाश्वत क्या है? आत्मा, वो रुकी हुई है। वो सदैव थी, है और रहेगा। बाकी ये जो चक्र चल रहा है, ये शरीर है, ये परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। प्रारब्ध के अनुसार जन्म होता है, समाप्त होता है, चक्र चलता रहता है। यानी इसको खाली देखता है। मृत्यु से घबराना कैसा, शोक कैसा करना? जब आप आत्मा की अमरता को जान जाएंगे तब आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, जो घबराहट अर्जुन के अंदर हो रही है। इसी को ही हमें भीतर पक्का करना है। यहाँ बैठ के शोक रहित होता है ज्ञानी। जो आत्मा सदैव है और रहेगी, सदैव थी, है और रहेगी, बोल रहे हैं, वो नहीं होती। इसमें कभी बोलेंगे कि आत्मा मर गई? बड़ा आत्मा नहीं मरती, चेंज जरूर होता है। पूरी प्रकृति में चेंज होता है। बुद्ध के पास कोई जाता था, बैठा, थोड़ी देर बैठा उसके पास, 15 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, 4 घंटे बैठा, 8 घंटे बैठा, तो जब उनके पास से कोई उठ के जाता था तो क्या होता? तो उसको बोलते थे कि जो तुम पहले आए थे ना वो अब नहीं हो। हाँ, मैं तो जो पहले आया था वही तो हूँ। जो मैं पहले आया था वही तो हूँ, इतनी देर में क्या हो गया? मैं बदल गया? मैं तो वही हूँ। आपका जो नाम है वही होंगे, आपकी स्त्री से पुरुष नहीं हो जाएंगे, पुरुष से स्त्री नहीं हो जाएंगे, बोले नहीं हो। क्योंकि हर क्षण मनुष्य बदल रहा है। क्यों?
क्योंकि साइंस ने भी रिसर्च करके बोला है कि आपके सारा सेल हर समय मरते रहते हैं और फिर बदलते रहते हैं दूसरे वाले। चल रहा है, इसीलिए ही तो मनुष्य क्या होता है, उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, बनने की गति कम हो जाती है बुढ़ापे में, तो शक्ति क्षीण होने लगती। बचपन में आपके नए नए सेल जल्दी बनते हैं तो आप दौड़ते हैं काम करते हैं। जितनी जल्दी उम्र होती जाती है, खाली क्या होता है, होते तो वही है, बनता बिगड़ता रहता है, सेल हर समय मर रहे हैं। आप बदल गए, चेंज हो गए, दूसरे आ गए सेल। साइंस ने भी ये बताया और बुद्ध वैसे ही बोल रहे हैं। हमें भीतर का परिवर्तन पता नहीं चलता है, और हर समय परिवर्तन है, हम खाली मृत्यु को परिवर्तन को देख रहे हैं, और हर समय हम मर रहे हैं। आपका हर सेल हर समय मर रहा है, आप दूसरे हो गए। जब नए सेल आए तो आप दूसरे हो गए। सोच के देखिए, आपके अंदर जो आपका ख्याल था वो भी पहले दूसरा होता है, बाद में दूसरा हो जाता है, थोड़ी देर में परिवर्तन हो जाता है। कितना सभी कुछ बदल रहा है। रोज आप नया नया भोजन डालते हैं, रोज फिर वो निकलता है, खत्म होता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर डालते हैं, पानी की तरह दूसरा डालते हैं, फिर वो निकल जाता है, फिर दूसरा आता है। चेंज हो रहा है निरंतर। हम लोग कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यही पंडित्य है, ज्ञानी यही है। यहाँ बैठ के हम ज्ञान तो सुन ही रहे हैं, इसको भीतर में हर समय हमें महसूस भी करना है, जानना भी है। क्योंकि मृत्यु का भय अंदर से जाता नहीं है जल्दी। फिर किसी ने बोला हमें अपने मरने का तो गम नहीं, आप बोल रही ना पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, पर अपने वालों का तो लगता है ना, हमारा अपना कोई चला जाएगा, कैसे होगा। हम रोते किसको, आकृति को देख के रोते हैं। आज आपकी बहुत सुंदर तस्वीर टूटेगी तो आपको तस्वीर होगा, अभी बोला, अभी कोई आपका आभूषण बना हुआ है तो टूट जाएगा, अरे टूट गया, सोने का था बना, पर आप क्या करेंगे, सोना फेंक थोड़ी ना देंगे। कोई सोना फेंक देगा अगर टूट गया, चूड़ी टूट गई है फेंक देंगे, घिस गई टूट गई। आप क्या करेंगे, आप उसको सुनार को देख के फिर दूसरी बना। माने क्या है, ये आकार टूटा, थोड़ा अफसोस जरूर होगा, रे चूड़ी टूट गई। ये है अस्तित्व, है सोना। यहाँ जो आत्मा है वो तो नहीं टूटा, वो तो नहीं गया, फॉर्म बदल गया, आप दूसरा बना गए, चेन बनवा दीजिए या दूसरी चूड़ी बना दीजिए, टॉप्स बना दीजिए, आकार दूसरा आ जाता है। बड़ा आश्चर्य लगता है। ये परिवर्तन हमें दिखता नहीं है पर होता रहता है, सारा समय ये परिवर्तन है, चेंज। लाइफ में हमारे जिंदगी का जो क्षेत्र है ये परिवर्तनशील है, हम खाली उसी को देते हैं। अब बोले इससे आगे भी ये नहीं होगा कि नहीं रहेंगे, इससे आगे भी ऐसा नहीं कि हम नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे, हम तो रहेंगे ही। गुरु नानक देव जी के जमाने में उनको एक राक्षस मिला, घोड़ा राक्षस, तो उसको बोला है, बताया कि तुम पहले राक्षस नहीं थे, पहले तुम राक्षस नहीं थे। तो बोला हम पहले राक्षस नहीं थे तो क्या थे। तो बोला इससे पहले मैं राजा था, जनक था, और तुम मेरे रसोइये थे, मेरे रसोइये थे। जो ज्ञानियों के अंदर सफाई होती, तो एक बार तुमने मुझे जूठा खाना खिलाया, जूठा खाना खिलाया, वो मुझे पता चला, तो मैंने तुझे श्राप दिया था, राजा ज्ञानी थे, कि तूने ऐसा गलत काम किया, मुझे झूठा खाना खिलाया, तो तू जा राक्षस बन जा। तो उसमें तू राक्षस बन गया, और उसी में ही तुम मुझसे माफी मांगने लगे थे कि ये तो आपने क्या किया, मुझे राक्षस बना दिया, इतनी छोटी सी बात के लिए अब मैं क्या करूं। बोला फिर जब मैं आऊंगा कलयुग में तब मैं तेरा उद्धार करूंगा, तब तक तुम राक्षस बने रहोगे। गलत काम भी मत किया करिए, शरीर से भी भाव से भी हमारे गलत काम नहीं होने चाहिए। उसको फिर जब मिले गुरु नानक देव जी ने, फिर उसका उद्धार किया था, ये कथा आती है। अब ये कथाएं हैं,
पर इसमें मर्म यही क्या है कि मैं इससे आगे भी था, आगे भी रहूंगा, आगे भी था और आगे भी रहूंगा। हम सोचते हैं कि हम नहीं है हम नहीं है, पर सदैव रहता है। कहाँ गए? राक्षस भी था, पहले जन्म में भी था, पहले रसोइया था, अब राक्षस हो गया, रूप बदला। वो जनक थे, वो गुरु नानक बन गए। हमारे सामने गुरु भी बदल बदल के आ जाते हैं, नए नए रूप लेके आ गए, पर है नहीं गए। किसी को भी नहीं बोलिए कि कोई गया। वो बोलते थे गया हुआ बोलोगे तो गाली दोगे ज्ञानी को। ये अंदर में, हमारे अंदर इसकी मजबूती आनी चाहिए। हम- हमारा अंदर वाला आत्मा की अमरता को भीतर ही भीतर एहसास करें। परिवर्तन को देखते हो, परिवर्तन बाहर है प्रकृति में, मेरे में परिवर्तन नहीं है। हम अपने आप ही को बोलते हैं, जो बचपन में हमको मालूम था। मैं बचपन में, हम स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ था, हमको तो याद है हमारा एडमिशन फर्स्ट डे कब हुआ था। आप लोग को नहीं याद तो मालूम है, हमको याद है। 4 साल में जब हम गए थे हमें याद है, हमारा फर्स्ट डे हमारा कहाँ बिठाए गए थे हमें याद है। हम टीचर से, हम स्कूल में जा नहीं रहे थे, एक बहुत सुंदर सी अच्छी अच्छी कपड़े पहने दिखी, हम उसी की तरफ चले। वो अपर क्लास की थी, तो बोले क्लासरूम में स्कूल में बैठना तो सीखे। तो दूसरी टीचर वो ले गई, वो सुंदर सुंदर शादी हुई थी, बढ़िया बढ़िया पहन के आई थी, वही अच्छी लगी, अट्रैक्ट होके चले गए। 4 दिन हम वही हफ्ता बैठे रहे अपर क्लास में, बाद में वहां भेजा गया था। याद है, हमें पूरा याद है। बड़े दुखी होके बाद में दूसरी टीचर के पास गए थे। याद है, वो इतने छोटे, वो हमें पूरा सब याद है। अब मेरा वो शरीर है। आप लोग को याद होगा, पुराना याद होगा, आपकी शादी हो गई, 50 साल हो गए। आपको याद था ना, होगा कि मैंने शादी में मैंने क्या पहना था, मैं कैसा लग रहा था। याद होगा कि नहीं होगा? शरीर तो वो नहीं बचा। वो बोलती है हमारी शादी में तो इतनी कमर थी खाली। बढ़िया। ही अब नहीं है। सब है, कमरा बन गया। है जो भी है, चेंज तो हुआ है ना, पर आप बदले, आप बदले। शादी के समय अलग है, अभी अलग है, दादी नानी बन गए, अभी फर्क है। स्कूल में आप फर्क थे, कॉलेज में आप फर्क थे, शादी करके गृहस्थ में आए अलग थे, नौकरी करते में अलग है। रिटायर होते समय हम लोग के यहाँ ऑफिस में दिखाया जाता था, जो फर्स्ट डे आते थे उसका फोटो दिखाते थे, जब रिटायरमेंट के समय, तो उसमें सब वो फोटो निकली लगी रहती थी। बड़े उसमें दिखाते थे स्क्रीन में, सब हंसते थे, ये पहले कैसी थी, ये पहले कैसे थे। वो अलग अलग दिखते थे, काले काले बाल काले, वो बाद में सब सफेद सफेद, रिटायरमेंट के समय डिफरेंट। सब एक दूसरे को देखते थे। जितने साल उनकी नौकरी हुई उसमें कितना परिवर्तन आ गया, और थे तो वही, बदल गए। नाम भी वही था, सब कुछ वही, रूप बदल गया, फॉर्म बदल गया। मृत्यु भी क्या है, कह रहे मैं था, पहले भी था, हूं और रहूंगा। पर मृत्यु वाली चीज को मनुष्य बर्दाश्त नहीं करता। चेंज अपना पता नहीं चलता है, हर क्षण बदल रहा है। हर, जो कल थे वो आज नहीं है। आपके भाव भी बदल जाते हैं, आपके विचार भी बदल जाते हैं, सब कुछ तो बदल रहा है, शरीर तो बदल ही रहा है, विचार भाव सब। बचपन का अलग आपका स्वभाव होगा, बड़े होके आगे अलग होगी, अब हम गंभीर हो गए, अब हम शांत हो गए, सब आपके चेंज होते हैं। सब कुछ तो परिवर्तन है, पर मैं नहीं बदला। आपको पता है, मैं पहले शांत था, मैं पहले उग्र था, मैं शांत हुआ। आपको मालूम है, जो जान रहा है वो है तख्त, उस तत्व में आना। हमको दिखता है एक जैसा दिखता, संसार पूरा एक जैसा दिखता है, पर है कहाँ, है नहीं। ये चेंज होने वाला है, बदलता है, हर क्षण बदल रहा है। एक ने उसे लिखा था इन्होंने कि आप जिस नदी में एक बार नहाते हैं, उसके बाद दूसरी बार नहीं नहाते हैं। ऐसे कैसे, गंगा में हम इतनी बार नहीं नहा के आए हैं?
कैसे नहीं नहाए हैं? सरयू में बहुत बार नहाने गए, फैजाबाद में गए थे, पिछली बार भी गए थे, अभी भी नहा के आए। उसी नदी में तो नहा के आए, नहीं नहा के आए। क्यों? क्योंकि पानी तो बह गया आगे। आपके पैर डालते ही एक पैर डाला, अगर दूसरा पैर डाला, तब तक पानी आप बदल गए, आप वो नहीं पानी में है। कितना परिवर्तन, कितना क्विक हो रहा है चेंज। कि काल, ये समय के साथ परिवर्तन है। पर फिर भी आप कहते हैं नदी है, पानी है। जो पानी है वो तत्व वो है, वही नहीं है पर है। तो इस है को हमें है, आत्मा का, इसलिए दादाजी बोलते थे है का जहां अस्तित्व है वहां आत्मा है। इस बात को हमें भीतर जानना है, रहेंगे। अब चेंज को आप अपने भीतर इसको स्वाभाविक लीजिए। अवस्थाएं होती है ना, जैसे बचपन, जवानी, युवावस्था, फिर मृत्यु। जैसे आपने उनको स्वाभाविक लिया, परिवर्तन था। अब बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में आए, आपने जल्दी से स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है, ये तो आना ही है। तो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था को आपने मान लिया, परिवर्तन को आप जैसे ये परिवर्तन को मानते हैं, फिर वृद्धावस्था को भी आप मान लेंगे। क्षीण हो रहा है तो होगा ही, आप कर क्या सकते हो? और बिना उपाय वाली बात है ये, मम्मी बोलती थी बिना उपाय, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम बोले बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा जरूर। किसी को नहीं अच्छा लगता है, हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। झुर्री पड़ रही है, बाल सफेद हो गए। उसको तो वैराग्य आ गया, जनक ने बाल देखे उसके, राजा दशरथ ने तो बोला राज्य देना है। बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं आता है। तो अपने अंदर इस बात को देखिए, चाहे अच्छा ना लगे चाहे लगे, पर परिवर्तन तो होगा ही। उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आप युवावस्था को नहीं रोक पाए, आप वृद्धावस्था को नहीं रोक पाए, तो उनको आपने सहज स्वीकारा, ऐसे मृत्यु को भी सहज स्वीकार। परिवर्तन है, पर आत्मा का नाश नहीं हुआ, शरीरों का परिवर्तन हुआ। कहते हैं, हमने बोला ना, साइंटिस्ट लोगों ने बोला, एक रेत के कण को भी आप नष्ट नहीं कर सकते। जो नष्ट नहीं हुआ तो उसके लिए हम क्यों रोएं? अब वो रूप देखना चाहते हैं, एक ने बोला वही रूप देखना चाहते हैं, एक बार दिख जाए। मृत्यु हुई, मेरे एक बार मुझे दिख जाए। मन बोलता है जब कोई चला जाता है। पर आप अपने बचपन वाले को देख सकते हैं, फिर स्वयं को वापस घूम के चले जाइए, दिखेंगे। याद में तो है, याद में तो वो भी है, पर हम फिर अपने को भी नहीं देख सकते हैं, शरीर को जो परिवर्तित हो गया उसको नहीं देख सकते हैं। बाकी तो थे, हैं और रहेंगे। ये आत्मा की अमरता है, अजरता, अमरता। अपने अंदर इस बात को जानिए। तो बोलिए ये क्या हो रहा है? फिर भगवान ने ये क्या किया? ऐसा क्यों किया? फिर जन्म क्यों दिया? जब मारना ही था तो पैदा क्यों किया? ये सृष्टि क्यों बनाई? सबके अंदर बड़े प्रश्न उठते हैं। इन प्रश्नों से क्या होगा? बोला, दादाजी बोलते थे खेल था, खेल है सब लीला। इसीलिए जो भगवानों की जो बात होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीला। राम लीला चलती है, दशहरे में चलेगी राम लीला। जब जन्माष्टमी आई तो कृष्ण लीला, चारों तरफ धूम थी। कृष्ण लीला, राम लीला, लीला है। पर सत्य है? सत्य तो कुछ और है। जो उसमें एक्टिंग कर रहे थे वो क्या राम थे? क्या वो रावण है? क्या वो जो कृष्ण बने हुए वास्तव में कृष्ण है? और जब आप पर्दे पे देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल लग रहा है, पहले नौटंकी में बाहर स्टेज पे देखते थे रामलीला हो रही थी, देखो ये राम है या रावण है, बड़े। हमने उस दिन बोला, उसमें पहले जमाने में औरतें गांव में एक्टिंग नहीं करती थी, तो आदमी स्त्री का रूप लेके काम करते थे, वही बनते थे। तो रामलीला थी तो उसमें एक तो राम बने ही थे,
और दूसरा एक लड़का छोटा सा सुंदर सा, उसको सीता बना दिया गया था। अब जब यंग यंग जो उसमें एक्टिंग करते हैं, अब उस समय तो बड़े सब हाथ जोड़ रहे पूजा कर रहे थे, बढ़िया, अरे जी का राम सीता आ गए, राम सीता आगे फूल चढ़ाते हैं लोग, हमने देखा। कृष्ण जो बना था उसको खूब दक्षिणा देते हैं, फूल देते हैं। पर क्या हुआ, जब लीला खत्म हुई तो बाहर देखा, तो जो सीता और राम बैठे थे ना, उससे तो लड़के थे बैठे बीड़ी पी रहे थे। और अब बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने उसको तो बड़े देखा, भले वो लिबास तो वही था उसका, पर थी तो नहीं ना। अब वो, अरे सीता बीड़ी पी रही है, अरे सीता बीड़ी पी रही है, अरे सीता। सीता बीड़ी पी रही थी। ये सब क्या है, आवरण सीता का पहन लिया, तब आत्मा ने ये सब शरीर धारण किए। है तो कोई और ही ना, है तो कोई और। तब तो आप अलग अलग बन के आ गए, स्त्री का वेश ले लिया, पुरुष का ले लिया, छोटा है बड़ा है सब ले लिए। तब चल रहा है, आवरण डाले हुए। इस चेंज को हम क्या क्या पता। जैसे पिक्चर का दिखाते हैं, हम कितनी बार बताते हैं, अमिताभ बच्चन को हम लोग बहुत देखते थे पहले। अब वो तो अलग अलग एक्टिंग करता था। हम्म? एक पिक्चर में शराबी बन गया, यूं करके शराब पी रहा है, खूब शराब पी रहा है, शराबी नामी थी पिक्चर में। एक कुली पिक्चर आई थी, और उसमें कुली बना हुआ था, सबको याद है। तो क्या वो कुली था, वो अमिताभ बच्चन कुली था? अरे हाँ। सारी सीरीज लाना ही है। आज तो कोई और ना। तो आप जब जो सब अपने को बोल रहा, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मेरा ये नाम है, ये माँ है, आप कहाँ, वो नहीं है। वो जैसे अमिताभ बच्चन है, वो आप क्या है, आत्मा है। तब चेंज होके आ गए, बदल के आ गए। आज जब कृष्ण को उसने बहेलिये ने तीर लगाया था, उनके वो उसको जो कृष्ण के ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के लेटे हुए थे, उनके नाखून उनको किसी जीव के आंख दिखी, और पाँव दिखा, तो लगा कोई पशु या जानवर है, कोई जीव है, तो उसने तीर चलाया था झुक के, और वो लगा जाकर के, क्योंकि वो तो पैर थे कृष्ण के, तो उनको जाकर के लगा। वो तो आके फिर माफी मांग रहा था कृष्ण से, अरे मैंने तो आपको नहीं मारा था, मैंने तो आपको जीव समझ के मारा, मैं तो शिकारी हूँ, पेटक हूँ, तो मैंने मारा। तो उन्होंने कितना बोला अच्छे से कि ये तो होना ही था। बोला क्यों, मैंने पिछले जन्म में तुम्हें मारा था, राम के वेश में बलि को मारा था तीर, वही बदला होना था, चल रहा, मैं रूप तो वही हूँ ना, रूप बदल गया पर है तो वही। कहानियां हम लोग वो पढ़ते हैं, उसको हम सच मानते हैं, अपने को भी तो मानिए, अपने वालों को भी मानिए। अब ये पूरी इतनी लंबी कहानी होगी ना, तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं होंगे, ये सब क्रिएशन है, चेंज हो रहा है। कुम्हार मिट्टी बना देता है, सुनार गहने बना देता है। हम्म। अपनी दुनिया में ही रहते हैं सब, है? अपने ख्याली दुनिया में सारा सब, लिव इन द प्रेजेंट। जो घड़ी बीत गई उसमें क्यों, जो अभी ये घड़ी है इसमें क्यों नहीं रहते आप? मनुष्य का स्वभाव है अजीबोगरीब, देखिए अभी क्या, 2 मिनट आधा घंटा की पहले की बात सोच रहा है, बैठ के कर रहा है।
दादाजी का पॉइंट है, लिव इन द, आपको, आप जो अभी समय है इसी में ही रहिए। ये क्षण हमारा है, इस क्षण को आप इधर उधर मत करिए। इसको एकाग्र करने का सारा प्रयत्न होना चाहिए, सारा समय ये दौड़ रहा है मन व्यर्थ। अब हंसी हो गई ना आपकी, सब आपके ऊपर है तो, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं थे। वो पानी निकल गया, जो चला गया उसको क्यों सोचना। अभी कुछ हो रहा है उसको देखिए, वापस लेके आया करिए। बहुत जल्दी भागता है ये प्रेजेंट में रहने का सारा अभ्यास, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।